वहीं किसान आंदोलन को लेकर जहां प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से तैयारी की जा रही है, तो ऐसे में हरियाणा के 17 जिलों के अंदर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कहां कहां और किन इलाकों में फिलहाल ये इंटरनेट सेवाएं बाधित की गई हैं। जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाएं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर इंटरनेट अंबाला में बंद है, यमुनानगर में इंटरनेट सेवाएं बाधित हो चुकी हैं, रोक चुकी हैं। कुरुक्षेत्र में भी इसी तरीके से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। करनाल में भी कमोवेश कुछ इसी तरीके से जानकारी मिल रही है। वहीं कैथल से भी कुछ यही जानकारी आ रही है, जहां पर इंटरनेट बंद है। पानीपत में भी फिलहाल इंटरनेट सेवाएं बंद होने की जानकारी है। हिसार में भी इंटरनेट सेवाएं फिलहाल बंद कर दी गई है। जींद में भी कुछ यही जानकारी है। और हरियाणा के ऐसे 17 जिले हैं जहां पर इंटरनेट सेवा बंद है। रोहतक से भी आप यही जानकारी सामने आ रही है। भिवानी में भी इंटरनेट फिलहाल बंद किया गया है। चरखी दादरी में भी एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। रेवाड़ी में भी इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। फतेहाबाद से में भी फिलहाल प्रशासन की तरफ से इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है। सोनीपत में भी इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। झज्जर में भी फिलहाल एहतियाती तौर पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। वहीं पलवल और इसके बाद सिरसा में भी इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाजपत, क्या अभी जानकारी मिल रही है? और हरियाणा के अलग अलग जिले जहां पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, क्या इस पर अभी जानकारी है? और अब ये जो एहतियाती कदम उठाया है, क्या इसको लेकर के कोई और अहम जानकारी भी थी जिसके आधार पर यह प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कदम उठाया गया? जी बिल्कुल, देखिए हमारी बातचीत जब हुई तो जत्थाबंदी ने भी कहा कि इंटरनेट सेवाएं जो सरकार को जल्द से जल्द बहाल करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट सेवाएं ही जो है वो काफी जरूरत की चीज है। और जो हमारा संपर्क जो तोड़ने का सरकार प्रयास कर रही है, ये निंदनीय है। और जो सरकार चाह रही है कि इंटरनेट सेवाओं से अगर किसी का बल तोड़ा जाएगा तो वो कमजोर नहीं मजबूत होगा, और मजबूती इससे ज्यादा मिलेगी, क्योंकि इंटरनेट सेवाएं जो रोकी गई है उससे कहीं ना कहीं इस आंदोलन को तोड़ने की मंशा है सरकार की। लेकिन ये मान्य नहीं होगा, इसकी निंदा करते हैं और जल्द से जल्द इंटरनेट सेवाएं बहाल करने का निवेदन भी सरकार को किया गया है। जी, लेकिन अब ये जो इंटरनेट सेवाएं बाधित की गई हैं, रोक दी गई हैं, बंद कर दी गई हैं, लाजपत, ये आखिर कितना समय हो चुका है और कब तक के लिए इन सेवाओं को बंद करने का निर्देश दिया गया है? बिल्कुल, देखिए ये इंटरनेट सेवाएं जो दिल्ली में जब गणतंत्र दिवस पर जो काफी खींचातानी हुई और जिसको लेकर सरकार ने संज्ञान लेते हुए इंटरनेट सेवाएं को रोका, तो ये जो जल्दबाजी होगी कि कितना लंबा समय इसमें लग सकता है, क्योंकि जैसे जैसे किसान आंदोलन तूल पकड़ रहा है, वैसे वैसे ही सरकार अपना समय बढ़ा रही है। लगातार इंटरनेट सेवाओं को रोकने की मंशा सरकार की है कि कैसे न कैसे आंदोलन को जो है तोड़ने की मंशा जो। ठीक है, यहाँ पर किसानों का यहाँ पर ये कहना है कि इस आंदोलन को तोड़ने की लिए ही इंटरनेट सेवाएं फिलहाल बंद कर दी गई हैं। लाजपत, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता करनाल से कमरजीत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमरजीत, आप हरियाणा में अलग अलग जिलों के अंदर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। करनाल में किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के किसानों का क्या कहना है? और इंटरनेट सेवाएं फिलहाल कब तक के लिए रोकी गई हैं, बंद की गई हैं? कमरजीत, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। कमरजीत, क्या इंटरनेट सेवाएं जो बाधित की गई हैं, बंद की गई हैं, ये कब तक के लिए बंद की गई हैं और क्या इसको लेकर के जानकारी मिल रही है? देखिए, सबसे पहले तो जो नेटवर्क सेवाएं बंद की गई, इंटरनेट की सेवाओं के बाद आमजन यहाँ पर बहुत ज्यादा दुखी नजर आ रहा है। खास करके वो लोग जिनका व्यवसाय इंटरनेट से जुड़ा हुआ था, उन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, लोगों की यह प्रतिक्रिया है कि अगर सरकार ने तुरंत प्रभाव से ये अपना फैसला वापस नहीं लिया तो उन्हें भी कोई सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं। और 31 शाम तक 5 बजे तक ये इंटरनेट जो सेवाएं को बंद करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया था। जी, लेकिन इसको लेकर के अब किसान संगठन नेता, क्योंकि इनपुट्स क्या मिल रहे हैं, किसान संगठन नेता तो बार बार ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए ही ये सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन असल मायने में प्रशासनिक अधिकारी इस पर क्या कह रहे हैं? इनपुट्स हैं कुछ ऐसी अफवाह या कुछ गलत मैसेजेस फैलाने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए इन सेवाओं को रोका गया है? देखिए, किसानों का जो कहना है वो यही है कि जो जिस प्रकार से किसानों को
टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर, या कह लीजिए गाजीपुर बॉर्डर पर जो सहयोग लोगों का मिला है, उसमें एक अहम रोल सोशल मीडिया का रहा है और सोशल मीडिया को रोकने के लिए ऐसे कदम उठाए गए। हालांकि अधिकारी इस मामले पर बोलने से बच रहे हैं। यानी कि अभी अधिकारी कुछ भी बोलने से हालांकि बच रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए कमरजीत। हम जरा आगे बढ़ते हैं और जरा हिसार की जानकारी ले। अनूप कुंडू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या अभी तक जानकारी है? इंटरनेट सेवाएं अभी भी बाधित हैं, रोक दी गई हैं? अनूप, मुझे सुन रहे हैं? अनूप, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है शायद संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन ये लगातार प्रदेश के अलग अलग इलाकों से, चाहे करनाल की जानकारी हो, चाहे सिंगू बॉर्डर की बात हो और चाहे हिसार को लेकर के जो जानकारी सामने आ रही है, इन सभी जगहों पर फिलहाल इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं, बंद कर दी गई हैं और संभावना यह कि हालांकि जल्द ही स्थिति सामान्य हो पाएगी। लेकिन जरा वापस से रुक कर लेते हैं मुख्य धरना स्थल सिंगू का, जहां पर हमारे संवाददाता लाजपत लगातार बने हुए हमारे साथ। लाजपत, क्या अभी इसको लेकर के जानकारी है कि आखिर ये जो निर्देश दिए गए हैं इंटरनेट सेवाएं रोकने के, बंद करने के, आखिर कब तक हैं? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो है किसान आंदोलन को कहीं ना कहीं कोई जो जत्थाबंदी है उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा साफ शब्दों में कि जो इंटरनेट सेवाएं जो रोकी गई हैं वो कहीं ना कहीं आंदोलन को तोड़ने की मंशा है सरकार की। लेकिन किसान जो जत्थाबंदी है उन्होंने साफ कहा है कि इससे कोई आंदोलन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे मजबूती मिलेगी और लगातार जैसे सरकार के प्रयास है सेवाएं जो रोकी गई हैं। लेकिन लाजपत, इस दौरान देखा गया कि सिंगू बॉर्डर पर, जो कि मुख्य धरना स्थल है, अब पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। हर आने जाने वाले शख्स पर, हर आने जाने वाले व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। इसको लेकर के अभी स्थिति क्या बनी हुई है वहां? बिल्कुल, अगर देखें जो सरकार की जो पैरामिलिट्री फोर्सें लगाई गई हैं वो अभी हमें रोड पे दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो गुप्त मीटिंग जरूर प्रशासन की चल रही है। हर व्यक्ति पर पैनी नजर जरूर है, क्योंकि अगर बात करें तो सिंगू बॉर्डर में जो किसान हैं वो अपने आंदोलन को तेज करने के लिए प्रयासरत हैं। जी, आंदोलन को तेज किया जा रहा है और इसीलिए प्रयासरत भी हैं। और साथ ही जरा जान लेते हैं दिल्ली के अंदर स्थिति क्या बनी हुई है। राजा पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा, क्या अभी तक हालात हैं, क्या अभी तक स्थिति है? और फिलहाल अब हरियाणा के कई जिलों के अंदर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, इसको लेकर के कुछ अहम जानकारी और आखिर ये जो कदम उठाया गया है, इंटरनेट सेवाएं आखिर कब तक बंद की गई हैं, इस बात को लेकर के भी कुछ साफ हो रहा है? तरीके से हम बात करें, गाजीपुर में लगातार जिस तरीके से किसानों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, वो अब साफ तौर पर एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पर, चाहे मीडिया की बात करें, लगातार जिस तरीके से गाजीपुर में किसानों की जो संख्या है, लगातार जिस तरीके से पिछले 48 घंटों की बात करें तो काफी ज्यादा संख्या किसानों की वहां पर बढ़ती हुई नजर आई है, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ पांव खुले हुए। आखिरकार इतनी बड़ी संख्या आ कहां से रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने गाजीपुर के आसपास, मैं आपको बता दूं कि गाजियाबाद से लगते हुए तमाम जो बॉर्डर हैं वहां पर और दिल्ली से लगते हुए तमाम बॉर्डर है, अक्षरधाम तक कहीं ना कहीं नेट जो सेवा है पूरी तरीके से बंद कर रखी है। साफ तौर पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हरियाणा में भी सरकार एक्शन में मोड में नजर आ रही है और तमाम ऐसे जो जिले जहां पर पिछले कई दिनों से हिंसा देखी जा रही है, प्रोटेस्ट देखा जा रहा है, वहां पर भी कहीं ना कहीं नेट सेवा पूरी तरीके से बाधित कर रखी है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जो गाँव के लोग हैं वो साफ तौर पर लगातार सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं सुबह की यदि सरकार आज शाम तक नेट सेवा बहाल नहीं करती, यानी कि चालू नहीं करती, तो वो रोड पर उतरेंगे और उसको लेकर प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में सरकार की चुनौतियां और बढ़ती हुई नजर आ रही है। सुबह बिल्कुल, सरकार की चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन इनपुट्स कुछ मिल रहे थे जिस आधार पर इंटरनेट बंद किया गया है। जी जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो सूत्रों के अनुसार जानकारी है कि अफवाहों को रोकने के लिए साफ तौर पर जो यूट्यूब की बात करें, सोशल साइट्स की बात करें, अफवाहें जिस तरीके से फैलती हैं, वीडियो लगातार वायरल होते हैं सरकार के खिलाफ, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार अब एक्शन में नजर आ रही है कि जिस तरीके से आंदोलन अब दोबारा से चरम सीमा पर है, लगातार किसानों की संख्या में इजाफा हो रहा है, उसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात करें प्रशासनिक अधिकारियों को, मैं आपको बता दूं कि देर रात जो गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो जो फोर्स है उसको भी दुगनी से तिगुनी कर दिया और 12 लेयर की सिक्योरिटी, मैं आपको बता दूं कि 12 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। सुबह ये एक बड़ी और अहम जानकारी। और जिस तरीके से सुरक्षा दृष्टि की बात करें, 12 लेयर की सिक्योरिटी, तमाम जो फोर्सेस है उन तमाम फोर्सेस को वहां पर लगाया गया है। चारों तरफ से गाजीपुर बॉर्डर को पूरी तरीके से कवर फोर्सेस ने कर रखा है, क्योंकि लगातार किसानों को जो जत्था है, चाहे पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें और उत्तर प्रदेश की बात करें, वो लगातार गाजीपुर में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। जी
ठीक है राजा, आप हमारे साथ बने रहिए। जरा कमरजीत का रुख कर लेते हैं। करनाल से हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कमरजीत, अब आगे किसानों का इसको लेकर के रुख क्या है? किसान संगठन नेता और किसान आखिर आगे इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं, हालांकि जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, इसको लेकर के रणनीति क्या तैयार की जा रही है? आगे क्या होगा? कमरजीत, मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है शायद संपर्क टूट गया है। लेकिन जरा ये जो चीजें हैं वो फिलहाल देखने को मिल रही हैं। राजा पटेल का जरा वापस से रुक कर लेते हैं। राजा, अभी और इसको लेकर के, क्योंकि इससे पहले तक प्रधानमंत्री के द्वारा आह्वान किया गया कि बातचीत की जाए, लेकिन अभी कुछ तय हो पाया है? किसान संगठन नेता क्या इस बारे में एक बार फिर से विचार करेंगे क्या? और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से क्या एक बार फिर से बैठक की जाएगी ताकि जो सरकार का प्रस्ताव है उस पर एक बार फिर से मंथन किया जा सके? बिल्कुल सुबेन, मैं आपको बता दूं कि जो किसानों में काफी ज्यादा रोष देखा जा रहा है। जिस तरीके से हम बात करें, लगातार जो देश के प्रधानमंत्री की बात करें, उन्होंने कल जिस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं और जो पक्ष के जो लोग हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की और साफ तौर पर किसानों को मुद्दा वहां पर भी उठाने की बात साफ तौर पर कही है। संसद भवन में जिस तरीके से बजट सेशन स्टार्ट हो रहा है, वहां पर भी विपक्ष पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया है कि वहां पर भी किसानों की बातों को रखा जाए। तो उसको लेकर सहमति जरूर बनी है, पर इशारों में नरेंद्र मोदी ने दोबारा से बातचीत का रास्ता खोलते हुए नजर आया। साफ तौर पर उन्होंने एक फोन कॉल की बात की है। जिस तरीके से हम बात करें सुबेन, मैं आपको बता दूं कि किसानों की तरफ से किसानों में काफी ज्यादा रोष देखा जा रहा है। जिस तरीके से 3 दिन पहले राकेश टिकैत मीडिया के आगे रोए थे, उसको लेकर तमाम जो किसान है पूरे देश के किसानों में गुस्सा है और ऐसे में किसान अपना गुस्सा सरकार पर निकालते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि अब सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर पूरी तरीके से जा चुकी है। और जिस तरीके से बात करें उसके बाद जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया, उसको लेकर लगातार अब सरकार चाहती है एक बार दोबारा से टेबल पे वार्ता की जाए, किसानों को समझाने की कोशिश की जाए और जो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हो सके और जो किसानों की मांगे हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं समीक्षा बैठक जरूर की जाए। इसको लेकर किसानों की तरफ से मैं आपको बता दूं, जो पक्ष रखा गया कि अभी तक कोई ऐसी मीटिंग किसानों की तरफ से नहीं है कि दोबारा से टेबल पे किसान सरकार से वार्ता करें या सरकार के पास दोबारा से जाएं, क्योंकि जिस तरीके से जो लास्ट मीटिंग थी सुबह 12वें दौर की जो मीटिंग थी और जिस तरीके से कृषि मंत्री का रवैया किसानों ने देखा, बाहर निकल के काफी ज्यादा रोष व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि कृषि मंत्री 5 घंटे की मीटिंग में सिर्फ 9 मिनट ही हमें उन्होंने टाइम दिया, बाकी समय वो अलग रहे हमसे। तो इसको लेकर किसानों में काफी ज्यादा रोष है। यदि दोबारा से वार्ता होती है तो जानकारी यही मिल रही है कि सरकार कोशिश करेगी इन किसानों को मनाने की। जी बिल्कुल, किसानों को मनाने की कोशिश होगी। राजा, आप हमारे साथ बने रहिए।